ओम शांति। आज 17 नवंबर 2020 शिव बाबा की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। बाबा बोले, मीठी बच्ची, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न पूछा बाबा ने, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? उत्तर में बाबा बोले, हम पतित से पावन कैसे बने, ये है मूल फिक्रात। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे साजाएं खानी पड़े। साजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर तुम्हें परवाह नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वो बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले ये बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगी। पहले पहले तो ये निश्चय कराना है। सारी दुनिया को ये पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वे कृष्ण के लिए कह देते, हम कहते परम पिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है। वही ज्ञान का सागर है, मुख्य है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य हैं वो जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतु प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमु प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं वो भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सतु प्रधान बने तब दुनिया भी सतु प्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, जास्ती तिक तिक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए। जास्ती पूछने की मार्जिन ना मिले। बोलो, पहले तो एक बात पर निश्चय करो, आगे समझाए, फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही बाप कहते हैं, तुम अपनी जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अल्प पर ही समझाते हैं। अल्प समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो, बाप सत्य है, वो भी असत्य नहीं सुनाते।
बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना। जैसे कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। उस एक की ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ होंगी, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये है भीति। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना। कैरेक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं, सब में विकार है। ये है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेंगी? सिवाय बाप के कोई बना ना सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। ये है सब गुप्त बातें। हम आत्मा हैं। आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है। लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमु प्रधान से सतु प्रधान बनाते हैं। गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले यह एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अल्फ को नहीं समझा तो बे से क्या फ़ायदा। भल चले जाएं तुम मुझो नहीं। तुम बेपरवाह बादशाह हो। असुरों के विघ्न पड़ने ही हैं। ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव। जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी है और धर्म वाले कोई डिनेस्टी स्थापन नहीं करते हैं। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं। फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापक को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है। पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। वे तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगी। उसमें बढ़ाई की बात ही नहीं। महिमा है ही एक की। वे तो क्राइस्ट के पिछाड़े कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही हैं। बाकी क्राइस्ट ने क्या किया? उनके पिछाड़े क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, नीचे उतरती रहती हैं। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। क्राइस्ट कोई दया नहीं करते। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं। दुख की बात ही नहीं।
बच्चे एक बात अल्प पर किसी को निश्चय कराते नहीं और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते गला ही खराब हो गया। पहले पहले बाप का परिचय देना है, तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को ही बाप सुनाते हैं। ये चित्र सब उसने बनवाए हैं। इसमें संशय नहीं लाना चाहिए ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उसने ही बनवाए हैं। इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि बिना शांति। अगर संशय आया तो बाबा कहते उसका विनाश भी निश्चित है। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको फिर भी पुरुषार्थ कर सतु प्रधान बनना है। बनेंगी पुरुषार्थ से। फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता ना सके। पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूँ। इनका ही नाम है भागीरथ, तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगी। ये है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म। फिर सतु प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मामी को याद करो। मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी। तुम विश्व के मालिक बनेंगी। ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वो समझाते हैं। परदेसिनी म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात को समझाओ फिर और बातों में जाना। ये बहुत जरूरी है समझना। नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगी। पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए। कुछ समझता है या तवाई है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्रों को परखने की भी बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। ये भी खेल बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं कैसे ये खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसी को समझाने में भी एक रस होंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स कमी निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो। स्थापना तो जरूर होनी ही है।
भाभी को कोई भी टाल नहीं सकते। उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का बरसा ले रहे हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी। ये है रूहानी बाप का संबंध। यह तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना इतनी चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का सीढ़ी का, बस। बाकी इतनी चित्र कोई काम के नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर साजा खाए। ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगी तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े ये सबसे जास्ती पूर्ण रखना है। तुम रूप भी हो बसंत भी हो। बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं। 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर ना सके। इसीलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी दिखाते हैं। इनको कोई समझ ना सके। मनुष्य पद्म पति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है। पद्म पति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं। फिर कहते हैं मूल बात है कि बाप को और 84 के चक्र को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, ये भी समझ की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को सुदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगी। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगी हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। यज्ञ यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितनी गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगी हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं। क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारी चित्र भी फर्स्ट क्लास है। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में। वहाँ जाकर तुम उन्हों की सेवा करो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ। पतित पावनी गंगा है या परम पिता परमात्मा है। सर्व की सद्गति ये पानी करेगा
या बेहद का बाप करेगा। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो, कोड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। ये बाबा तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिकलधा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा ये शरीर लून पर लिया है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ ना सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कूल्हे पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर वो कितना देते हैं जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वो कल्पना हुई? ये भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार है धारणा के लिए। 1 नंबर, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वो आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य पारलब्ध बनाने में सफल करना है। नंबर 2, अंतर्मुखी हो, सबको अल्फ का परिचय देना है। यादा तिक तिक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। विस्तार है, जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसे भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से शुभ भावना से कैसे भी आत्मा परिवर्तन हो जाएंगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है आज का, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।